जय श्री कृष्ण। गीता का दूसरा अध्याय और 26वां 27वां श्लोक आज हम पढ़ने जा रहे हैं। भगवान बहुत धैर्य के साथ अर्जुन को समझा रहे हैं और इतने प्रेम के साथ, क्योंकि हमने पहले भी कहा है कि उपनिषद जो हमारे हैं उनका सार है गीता। उपनिषदों को दोहा है भगवान ने। भगवान को यदि ग्वाला कहा गया है तो बिल्कुल सही कहा गया है, क्योंकि उपनिषद गायें हैं और भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो ग्वाले हैं और जो अर्जुन है वो बछड़ा है। उसको दोह करके, उपनिषदों को दोह करके उसमें से जो बहुत सुंदर तत्व है वो निकाल करके भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। और उसको, जिसको हम कहते हैं, जैसे ग्वाला जो होता है बछड़े को भोजन देता है या उसको फीड करता है या उसको जो भी उसको रिक्वायरमेंट होती है उसकी पूरी करता है, वैसे ही अर्जुन को भगवान समझा रहे हैं। और समझाते हुए भगवान कहते हैं अथ चैनम नित्य जातम व मन्य से मृतम। तू मान भी ले कि चलो सब लोग मर जाते हैं और उसके बाद ऐसा जो सिद्धांत मैं तेरे को समझा रहा हूँ उससे उल्टा समझ ले कि ये सिद्धांत नहीं है, सब मर जाते हैं। तो भाई इन्होंने तो मरना ही है, चाहे तू मारे चाहे ना मारे, उसके बाद भी इन्होंने मर जाना है। तो फिर तू अपने कर्म की पूर्ति क्यों नहीं करता? तथापि त्वम महाबाहो नैव शोचतु मरसी। तू अभी शोक क्यों करता है? अगर तेरे को पता भी है कि इन्होंने मर जाना है, इनकी आत्मा अमर नहीं है, अगर तुमने हम इस सिद्धांत से अगेंस्ट भी जाते हैं, हम इस सिद्धांत से उल्टा भी समझते हैं, तब भी अर्जुन को भगवान ने ऐसा भी कहा। फिर कहा जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवो जन्म मृत्यस्य च। कहते हैं कि उत्पन्न होने का, अगर जो उत्पन्न हुआ है तो उसका मरण ध्रुव है। ध्रुव का मतलब है कि जो कभी टाला नहीं जा सकता, जो हमेशा रहेगा ही, यानी अवश्यम भावी है। और ये भी कहा गया और मृत का जन्म ध्रुव है, जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म होगा, कहीं ना कहीं कोई ना कोई शरीर लेकर के वो जन्म लेगा, इस देश में विदेश में कहीं भी वो जन्म लेगा। तो भगवान कहते हैं कि ये ऐसा विषय है जिससे आप बच नहीं सकते, अपरिहार्य है। अपरिहार्य का मतलब है कि ये तो होना ही है कि किसी का जन्म हुआ है तो उसकी मृत्यु होगी और मृत्यु हुई है तो जन्म होगा, क्योंकि आत्मा सदैव शाश्वत है। शाश्वत का मतलब होता है जो हमेशा रहे, और मिथ्या का मतलब होता है जो कुछ समय तक दिखाई दे। संसार मिथ्या है। संसार मिथ्या का मतलब कुछ समय तक इसका प्रकाश दिखाई देगा, लेकिन कुछ समय बाद ये बदल जाएगा। ये परिवर्तनशील है। शरीर भी परिवर्तनशील है, मन भी परिवर्तनशील है। भगवान कहते हैं मन, माया, जगत, प्रकृति ये सब परिवर्तनशील हैं। इसलिए हे अर्जुन, तू इस बात पर ध्यान दे जिस तत्व को मैं दिखाना चाहता हूँ। गुरु कौन सा तत्व दिखाना चाहते हैं? गुरु वो तत्व दिखाना चाहते हैं जो कि कभी बदलता नहीं, वो हमेशा एक रहता है। गुरु की हमेशा यही चेष्टा होती है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण जो कि जगत गुरु हैं, अर्जुन को एक गुरु की तरह से उपदेश दे रहे हैं और अर्जुन एक सरल शिष्य की तरह सुन रहा है। जय श्री कृष्ण।